जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की दुहाई देते नहीं थकते, कैसे वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट करते हैं, ये उसका उदाहरण है। भ्रष्टाचार का परिणाम है। और जिस तरीके से अवैध बालू खनन को जो स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में बिहार के हर जिले में पनप रहा है, पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की छत्रोछाया में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो संभवतः साल भर भी नहीं टिकने वाले। इतने घटिया सामान का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की दुहाई देते नहीं थकते, कैसे वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट करते हैं, ये उसका उदाहरण है। हमें प्रमाण 2011 में इस पुल का निर्माण है, अभी मेंटेनेंस पीरियड में ये पुल चल रहा है। उस दौरान अगर इस पुल के साथ ऐसा हादसा होता है तो इससे दो चीजें सामने आती हैं। या तो इसके निर्माण के दौरान ही इस तरीके की घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से आज ये पुल इस हालत में, और या फिर जो लंबे समय से स्थानीय लोग भी जिस बात को लेकर आंदोलन करते रहे, हम लोगों ने भी उस आंदोलन में उनका साथ दिया, उनकी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम। बार बार वो आग्रह कर रहे थे कि जो बालू का खनन यहाँ पे हो उसको इस पुल के आसपास होने से रोका जाए। स्थानीय ग्रामीण आग्रह करते गए, आंदोलन करते गए, कर करके थक गए, पर राज्य सरकार के कान पर जूं तक नहीं लगी। और उन्हीं दोनों चीज़ों का परिणाम है, भ्रष्टाचार का परिणाम है। और जिस तरीके से अवैध बालू खनन को जो स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में बिहार के हर जिले में पनप रहा है, उसका परिणाम है कि आज इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। अगर उस खनन को होने से रोका जाता तो संभवतः फिर भी उस पिलर को कुछ बल मिलता। अगर शुरुआत में ही इतने मजबूत सामग्री का इस्तेमाल किया जाता तो मेंटेनेंस पीरियड रहने के बावजूद पुल इस तरीके से धराशायी नहीं होता। ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो पानी के अभाव से नहीं पता चल रहा तो कम से कम वहाँ पे साइन बोर्ड्स तो लगने चाहिए। इस बात की जानकारी, ये तो मासूम बच्चे थे, कल को कोई बड़ा भी जाएगा उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1.5 फीट पानी है कि यहाँ पे 10 फीट पानी है। जिस तरीके से जेसीबी से खुदाई कर वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा आपने कर रखा है और उसमें पानी होने की वजह से बच्चों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि पानी है। और ये पूरी तरीके से इसको तो हत्या की श्रेणी में लाया जाना चाहिए भाई। ये कोई साधारण बच्चों की हुई मौत नहीं है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। खेलते कूदते बच्चों के खेलने कूदने की वजह से हुई ये मौत नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई हत्याएं हैं और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो आज बनते हैं और कल जर्जर हो जाते हैं। कितने ऐसे बांध हैं जो तटबंध हर साल ये लोग बांध को बनाने के नाम पर जो ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई पानी, बाढ़ का पानी कटाव के रास्ते से गांव पंचायतों में ना घुसे। हर साल हजारों करोड़ रुपए की राशि उस तटबंध के निर्माण पे इस्तेमाल की जाती है और एक बाढ़ के पानी में वो तटबंध टूट जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री उसको सुनना तक जरूरी नहीं समझता। इसीलिए मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे अपने एक प्रिय मंत्री के साथ, उनका विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि जनता को इस बात का आक्रोश है कि जब बार बार जनता आपको इस बात के बारे में कह रही है कि भैया आप अवैध बालू खनन को आप रुकवाइए, जब बार बार हम आपसे इस बात का हम आग्रह करते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, तभी ना निर्माणाधीन पुल किस तरीके से धराशायी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये तो फिर भी इतने साल ये पुल चल गया, पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी की छत्रोछाया में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो संभवतः साल भर भी नहीं टिकने वाले। इतने घटिया सामान का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। और किस तरीके से मुख्यमंत्री जी उस दिन वादा करके गए कि 1 महीने के भीतर हम इसको ठीक करा देंगे। ये 1 महीने में होने वाला काम है।
और 1 महीने में करवाइएगा तो फिर 6 महीने में ये धराशायी आपको मिलेगी। ये ऐसे कार्य हैं जिसको पूरा ध्यान और पूरा समय देके करवाना जरूरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री गुणवत्ता से इतना समझौता करते हैं, और गुणवत्ता से समझौता क्यों? क्योंकि वहीं पे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुलते हैं। अब जब तक सीमेंट में आप बालू मिट्टी नहीं मिलाइएगा तो कैसे पैसा बचेगा? जब तक आप घटिया सरिया इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका पैसा बचेगा? और इन्हीं सब चीजों में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को पनपते दे देते हैं। और इसीलिए जब वो बोलते हैं कि 1 महीने में क्या भैया, आप इसको 10 दिन में आप खड़ा कर दीजिएगा। भाई, जब भ्रष्टाचार के तरीके से ही खड़ा करना और चुनाव भर तक ही आपको खड़ा करके रखना है, उसके बाद लोग जिए या मरे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम उदाहरण दर्शाते हैं कि इन्हीं की वजह से आज बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं दुनिया में, अभी कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे, किस तरीके से बिहारी वहाँ पे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि बिहार की खबरें जाती हैं कि पुल हवा में गिर गया, बांध चूहे कुतर गए, और बिहारी देश में नहीं दुनिया में शर्मिंदा होता है, अपमानित होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों की वजह।